इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। हिंदू धर्म योद्धाओं को, राष्ट्र प्रेमियों को, राष्ट्र के हित में कार्य करने वालों के ऊपर कहीं ना कहीं से षड्यंत्र पूर्वक इनके ऊपर जालसाजी के माध्यम से इनको फंसाकर और जेल में डालकर सनातन धर्म को बदनाम करने का एक दुस्साहस किया गया। यहाँ तक कि जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, वो बड़े शान शौकत से, ठाट से, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में, बड़े बड़े गाड़ी घोड़े में घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। आसाराम बापू एक संत हैं और ऐसे संत जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, और ऐसे संतों को षड्यंत्र पूर्वक एक ऐसे मुकदमे में पंजीकृत किया गया जिसके लिए हिंदू बोल भी ना सके। ये एकमात्र षड्यंत्र है। और कम से कम इतना विराट व्यक्तित्व का संत जिन्होंने पूरी दुनिया को एक अलग ही मर्यादा पढ़ाई है, भगवान राम के पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलने का एक मार्ग प्रशस्त कराया है, ऐसे आसाराम बापू जी को कम से कम बेल दी जानी चाहिए। वो बीमार अवस्था में हैं और इन षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। इनको फंसाने वाली जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, निश्चित ये जालसाजी के अंतर्गत फंसाया गया है। इनको कम से कम बेल पे छोड़ा जाना चाहिए। दिवाकराचार्य महाराज मेरा नाम है, अयोध्या से मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ। आज बात की जाए तो राम मंदिर की तो स्थापना हो गई, लेकिन काफ़ी सारे हिंदू साधु संतों पे अत्याचार हो रहा है। सालों से वो जेल के अंदर प्रताड़ित हो रहे हैं। विशेषकर बात की जाए तो संत आसाराम जी बापू की 11 वर्षों से वो जोधपुर की जेल में, एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट के लिए उनको राहत नहीं दी जा रही। दुर्भाग्यजनक रहा। पूर्ववर्ती सरकारों का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो हमारे संतों को, हिंदू धर्म योद्धाओं को, राष्ट्र प्रेमियों को, राष्ट्र के हित में कार्य करने वालों के ऊपर कहीं ना कहीं से षड्यंत्र पूर्वक इनके ऊपर जालसाजी के माध्यम से इनको फंसाकर और जेल में डालकर सनातन धर्म को, इनको आड़े हाथों लेकर सनातन धर्म को बदनाम करने का एक दुस्साहस किया गया। निश्चित ही ये अत्यंत ही निंदा का विषय है कि हमारे बड़े बड़े संत आज जेल में हैं और बड़े बड़े कुख्यात अपराधी, आतंकवादी, यहाँ तक कि जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, वो बड़े शान शौकत से, ठाट से, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में, बड़े बड़े गाड़ी घोड़े में घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, जिस प्रकार से राम राज्य की परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि सब संत सुखी विचरण तमहि, प्रभु श्री राम जो है न्याय के प्रतिबिंब है। रामो विग्रहवान धर्म के भी धर्म स्वरूप, साक्षात धर्म के स्वरूप हैं और मूर्तिमान होकर राम मंदिर में स्थापित हो गए हैं। सरकारों से भी मैं ये विशेष आग्रह और निवेदन करूंगा कि जो हमारे संत हैं, जैसे कि आसाराम बापू जी का आपने नाम लिया, मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से निर्भीक और निडर होकर ये बात अपनी स्पष्टता पूर्वक रख सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी जिहादी, आतंकवादी या किसी अपराधी या किसी दोषी दुष्कर्मी से डर नहीं लगता है। आसाराम बापू एक संत हैं और ऐसे संत जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वो चाहते तो देश दुनिया के किसी अन्य जगह पर जाके रहते, किसी और जो है देश में जाके रहते, अपना स्थान बनाते, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों से घूमते, हेलीकॉप्टर होता, उनके ऊपर कोई आक्षेप और कोई प्रतिबंध ना होता। वो भारत में थे और भारतीय संस्कृति का प्रचार करते थे, राष्ट्रवादी संत थे। उन्होंने न जाने कितने जो ईसाई हो गए थे, जो हिंदू से ईसाई हो गए थे, जो मुस्लिम हिंदू से मुस्लिम हो गए थे, उनकी घर वापसी कराई, जिसकी संख्या अगर बताई जाए तो वो 2 लाख 3 लाख नहीं बल्कि अनगिनत असंख्य है। और ऐसे संतों को षड्यंत्र पूर्वक एक ऐसे मुकदमे में पंजीकृत किया गया जिसके लिए हिंदू बोल भी ना सके। ये एकमात्र षड्यंत्र है और उनको दुष्कर्म में एक जालसाजी के अंतर्गत फंसा के और जेल में ठूस किया है। महाराज यही आरोप मौलवी पे लगता है, पादरी पे लगता है, गिरफ्तारी तो FIR तक दर्ज नहीं होती है। इनके शान शौकत में फलीदे पढ़े जाते हैं, इनके लिए तो कुरान पढ़ी जाती है, इनके लिए भी VIP व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, इन्हें तो प्रोटोकॉल दिया जाता है। निश्चित ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के गणमान्य लोगों से ये मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारे संत आसाराम बापू जी को जो निश्चित ही अगर उनका पुनर्जांच किया जाए तो वो दोषी नहीं पाए जाएंगे। ये एक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से षड्यंत्र है। उनको कम से कम बेल पे रख के और एक
बार उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, उस पर निष्पक्षता पूर्वक जांच की जानी चाहिए। और कम से कम इतना विराट व्यक्तित्व का संत जिन्होंने पूरी दुनिया को एक अलग ही मर्यादा पढ़ाई है, भगवान राम के पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलने का एक मार्ग प्रशस्त कराया है, ऐसे आसाराम बापू जी को कम से कम बेल दी जानी चाहिए। वो बीमार अवस्था में हैं और हमारे संत जो इतने वयोवृद्ध संत हैं, इतने ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, मैं तो कहूँगा कि हनुमान जी के तरीके से वो भी ज्ञानी हैं। और ऐसे ब्रह्मचारी कई प्रकार से होते हैं, उसी में एक आसाराम बापू जी भी आते हैं। और इन षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। इनको फंसाने वाली जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं, निश्चित ये जालसाजी के अंतर्गत फंसाया गया है, इनको कम से कम बेल पे छोड़ा जाना चाहिए। और जो भी उनके अनुयायी भक्तजन हैं, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना, पूरा स्नेह और पूरा प्रेम है। निश्चित ही वो हमारे पूर्वज हैं, मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। हम सब लोग उनके मार्ग पर प्रशस्त होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। वो हमारे बहुत बड़े संत हैं और उनको बेल दी जानी चाहिए। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।